अच्छा, आपको क्या लगता है कौन से यूसी पे आवाम की सपोर्ट का जो जहाँ तक मामला रहा है वो कम रहा है, और कौन सा ऐसा यूसी है जो आपके अंडर में है और आप समझते हैं कि वहाँ उस इलाके की आवाम, उस जगह की आवाम या उस तरह की, क्योंकि माशाल्लाह मैं देख रही हूँ काफ़ी कुछ आप करते चले आ रहे हैं और नो डाउट इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि मलीर में एक एक्टिविटी एयरपोर्ट लगता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आना जाना लोगों में इस तरह, फिर आगे हमारा कैंट एरिया भी आता है, तो कुछ ऐसी मसरूफियात रहती हैं जो हमारा मलीर से इन आउट जो है वो काफ़ी कमर्शियल रहता है। कौन से यूसी के लोगों से, आवाम से आपको मुश्किलों का सामना है, जहाँ जिन्हें समझाना मुश्किल है, जहाँ वे आवाम आपको सपोर्ट नहीं कर रही? देखिए, आवाम जो है ना हमारी जो है ना मतलब बज़ात कुछ जानो मत बलोच, क्योंकि हमारा बेसिकली क्योंकि पॉलिटिकल हम बिल्कुल मुरवत और जी हुजूरी मतलब लोगों के साथ और कुल के मिलना और अपने मतलब मजाज में जो है ना हमें लाइक करते हैं, ये नहीं कि नहीं अच्छी तरीके से। अब ला सवाल डेवलपमेंट के जो है ना, अब वो क्योंकि मलीर में पहले कभी काम नहीं हुए, जब हम डीएमसी के दौर में काम किए पर हम टीएमसी में जब आए तो अब लोगों की वही डिमांड है कि हमें उसी तरीके से काम चाहिए। तो अब चूँकि हमारी महदूद वसाइल है, अब टाउन है, पैराडीम डिस्ट्रिक्ट थी, अब वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, वो उसमें क्योंकि जब फर्स्ट हमारी शेयर आई 19 करोड़ 75 लाख, जिसमें हमारे पास 3 यूनियन काउंसिल इब्राहिम हैदरी के गए, बाकी 13 यूनियन काउंसिल से 3 वहाँ गए, 10 मतलब यहाँ पे गए। तो उसमें से 4 करोड़ मकसद वहाँ से 15 करोड़ पे मतलब हम चाह रहे थे कि हमारी मतलब टाउन की फंड ओजटी होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो ओजटी हमारे पास आई 12 करोड़ 2 लाख, जिसमें हमें वहाँ से लोकल गवर्नमेंट से ये थी कि जल्दी बजट बनाओ, उसमें आप डीएमसी के थे, अब टीएमसी में आ गए हो, तो इसमें जल्द अज जल्द अपनी बजट बना के लोकल गवर्नमेंट में सबमिट करो। तो जब हमने बनाई 15 करोड़ के उस पर, तो हमने हर यूनियन काउंसिल के वाइज 3 करोड़ 30 लाख रुपए जो है ना एज ए डेवलपमेंट फंड रखे यूनियन काउंसिल वाइज। तो चूँकि वो जब 15 करोड़ पे बनाया तो 3 करोड़ शॉर्टफॉल आई, तो उस पर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। लेकिन फिर हमने अपने मेंबरों को बुलाया, हमने कहा ये टेक्निकल मसला है, हमारे हाथ में नहीं है, वहाँ से हुई है। लेकिन अब बहरहाल अब हमने जद्दोजहद की है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला से पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी ओजटी सही प्रॉपर अपने तरीके से आएगी और इंशाअल्लाह ताला जो उनकी बुनियादी मसाइल हैं उनको हम कोशिश करेंगे हल करने। बिल्कुल, और आप कर रहे हैं और दिख रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्योंकि पीछे फैमिली भी सियासी ताल्लुकात में रही है, आपको आपकी फैमिली, क्योंकि मैं ये समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो जॉब है ना, इसकी कोई छुट्टी नहीं है। ये ऐसी है कि आप घर पे भी ऑन जॉब होते हैं, यहाँ आपके मोबाइल भी बज रहे होते हैं, लोगों को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती, वो दरवाजे भी खटखटा रहे होते हैं। फैमिली का जो बेसिक इमीडिएट फैमिली है उसका क्या रिएक्शन होता है, या वो यूज़ टू हो चुकी है, वो कहती है कि कोई बात नहीं, ईद है, बकरीद है, त्यौहार है, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। आप जैसे, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ऐसा, आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के लिए निकले, तो ना तो कोई वक्त है, और ये आवाम हमारी शायद समझती भी नहीं है, बिल्कुल समझती है कि हर वक्त बंदा अवेलेबल होता है। तो कभी कभी कोई हर्डल्स आते हैं, फैमिली में इश्यूज़ आते हैं, बच्चों में, बेगम जो है वो नाराज़ हो जाती हैं, कोई इस तरह के मामलात होते हैं? देखिए, मैं आपने बड़ी अच्छे सवाल भी किए, तो हम 24 आवर्स, अब आप 24 आवर्स अवेलेबल हो ना, एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम सुबह घर से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे जो इतनी औरतें जब आती हैं, गरीब मकसद उनके मसाइल होते हैं कि किसी की बीमारी की, किसी के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, किसी के उस पर, तो आप यकीन जाने हमारी वाइफ बेचारी पूरे उनको डील करती है। अच्छा, ये भी, और सुबह सुबह
मतलब जहाँ जिसको नाश्ता मतलब मैंने जो भी मतलब रूटीन पे वो चलता है, जिसको अगर थोड़ा बहुत मतलब 1,500 रुपये की अगर मिसाल अगर एकदम गरीब है उसको देना पड़े, वो अपने तरीके से भी चलो बेचारी गरीब है उसको। अच्छा, ये तो आपने मतलब खुद आप इस उसमें हैं, बेगम को भी लगा दिया आपने ताकि कोई घर में कोई बात ही ना हो। यकीन जाने वो बेचारी जो है ना मकसद उस पर। उसके बाद जब हम आते हैं इस ऑफिस में, मतलब तकरीबन 10:30 बजे मैं यहाँ पहुँचता हूँ। यहाँ के हमारे इस इलाके के जो लोग होंगे पहले से यहाँ मौजूद बैठे होंगे, इनको हम यहाँ से डील करके इनका नौकरी का, किसी प्राइवेट कंपनी का, किसी का डोमिसाइल का, किसी का PR का, किसी की पानी का, किसी बहरहाल जो भी बुनियादी मसाइल होंगे उनको यहाँ से डील कर फिर हम जाएंगे अपने टाउन ऑफिस। टाउन ऑफिस में उनको पता है इतने बजे वो आ जाते हैं, हमारे मेम्बरान सारे वहाँ होंगे, कुछ मतलब इधर उधर, फिर उनको फिर उसके साथ फिर पब्लिक पूरी मतलब वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी की जो आएगी, जो उनकी बुनियादी मसाइल होंगे उनको निपटाओ। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ मतलब ज़ोहर के नमाज या मतलब 3-3:30 बजे पढ़ते हैं, फिर खाना थोड़ा मतलब खा के फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं आराम करता हूँ, मतलब 1 घंटा यहीं पे ऊपर हमारा एक कमरा है, मतलब वो थोड़ा रेस्ट करता हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर मैं जाता हूँ कैंप ऑफिस। कैंप ऑफिस पे जो है ना फिर ऑफिशियल वर्क होता है उसको निपटाते हैं। वहाँ पे भी लोग आते हैं, वो नहीं हमारे पास कोई मतलब वो नहीं है कि आपको आते हैं जो काम होता है उसको करके दे देते हैं, जो भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैं जब इधर आता हूँ रात को, तो फिर यहाँ पे भी जो है ना लोग होते हैं, फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ 10:30 बजे। तो मतलब हर वक्त हमारे अवाम के अंदर होते हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात आज बता रहा हूँ, जब मलीर की एक MNA और एक MPA की सीट होती थी, जब हमने डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलीर को जब लिया पार्टी की मतलब से, पार्टी की हमारे ऊपर एहसान है, पार्टी ने हमें वो दिया। आप यकीन जाने हमने अपने डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलीर के अंदर 4 MPA 2 MNA जबरदस्त, पार्टी को तोहफे में दिए। क्या बात है।